नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ कुछ महत्वपूर्ण जीके सीरीज जो कि अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है ये उसमें भी आपको हेल्प करेगा, और अगर आपसे लिंक करके कोई भी प्रश्न पूछा जाता है उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर दिया गया है बाबू अमर सिंह, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या हरे कृष्ण सिंह ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। जो कुंवर सिंह है ये जगदीशपुर के जमींदार थे। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के जमींदार थे। ये वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का भाग है। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह के साथ इनकी सहायता किसने की थी? 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की सहायता की थी इनके भाई बाबू अमर सिंह एवं इनके प्रधान सेनापति श्री हरे कृष्ण सिंह ने। यहाँ पर दिया गया है तात्या टोपे। जो तात्या टोपे है ये कानपुर के नाना साहब के 1857 के विद्रोह के एक जनरल थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब पेशवा द्वितीय ने। किसने किया था कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व? नाना साहब पेशवा द्वितीय ने। और बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न, भारतीयों के लिए रेशम मार्ग सिल्क रूट की शुरुआत किसने की थी? यहाँ पर दिया गया है कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक या फायान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क ने। जो प्रसिद्ध रेशम मार्ग है इसकी स्थापना चीन के हान वंश के शासनकाल के दौरान की गई थी। रेशम मार्ग की स्थापना किसके शासनकाल के दौरान की गई थी? रेशम मार्ग की स्थापना चीन के हान वंश के दौरान की गई थी। रेशम मार्ग चीन को पूर्वी एशिया के भूमध्य सागरीय देशों को मध्य एशिया से जोड़ता है और ये भारत से होकर गुजरता है। रेशम मार्ग किसको जोड़ता है? रेशम मार्ग चीन को पूर्वी एशिया के भूमध्य सागरीय देशों को मध्य एशिया से जोड़ता है और ये कहाँ से होकर गुजरता है? ये भारत से होकर गुजरता है। भारत में सिल्क रूट के लिए एक प्रसिद्ध दर्रा है जिसका नाम है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? ये है सिक्किम में। ये दर्रा प्राचीन सिल्क रूट के लिए प्रसिद्ध था। इसे व्यापार के लिए पुनः कब खोला गया? इसे व्यापार के लिए पुनः खोला गया है 2006 में। अगर मैं बात करती हूँ कनिष्क की, जो कनिष्क है ये किस वंश से संबंधित था? कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित था? कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था और ये कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर। अगर आपसे पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म को दो शाखाओं में किसके शासनकाल में विभाजित किया गया था? बौद्ध धर्म को दो शाखाओं में विभाजित किया गया था कनिष्क के शासनकाल में। और वो दो शाखाएं कौन सी थी? पहली थी हीनयान और दूसरी थी महायान। अगर आपसे पूछा जाता है कि शक संवत 78 ईस्वी को किसने शुरू किया था? शक संवत 78 ईस्वी को किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था कनिष्क ने। और कनिष्क के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे? अशोक घोष थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित की रचना की थी अशोक घोष ने। और अशोक घोष किसके दरबारी कवि थे? ये थे कनिष्क के दरबारी कवि। बुद्ध चरित में किसकी जीवनी का वर्णन किया गया है? बुद्ध चरित में बुद्ध की जीवनी का वर्णन किया गया है। यहाँ पर दिया गया है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तर भारत से मध्य भारत में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। और इनका शासनकाल कब था? हर्षवर्धन का शासनकाल था 7वीं शताब्दी में। कब था? 7वीं शताब्दी में। यहाँ पर दिया गया है अशोक। जो अशोक है इनका जन्म हुआ है कब? 304 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। अशोक किस वंश से संबंधित थे?
अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे और ये मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। यहाँ पर दिया गया है फायान। जो फायान है ये पहला चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री था। फायान कौन था? फायान पहला चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में फायान भारत आया था? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। कब? 5वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर दिया गया है डलहौजी, विलियम हेनरी, चार्ल्स जॉन कैनिंग या लॉर्ड मिंटो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स जॉन कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इनका शासनकाल कब से कब तक था? लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 1860 तक रहा था। कब से कब तक? 1856 से 1860 तक रहा था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले वायसराय कौन बने थे? भारत के पहले वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग 1858 में। जो लॉर्ड कैनिंग है इन्हें 1858 में भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में कलकत्ता, मद्रास एवं बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत में मद्रास, कलकत्ता एवं बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कैनिंग के द्वारा। कब? 1857 में। जो कैनिंग है इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को वापस लिया था। कैनिंग ने किसको वापस लिया था? कैनिंग ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी हड़प की नीति को वापस लिया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने और इसे वापस लिया था लॉर्ड कैनिंग ने। कब? 1857 में। अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं नेताओं के बारे में। 1857 का जो विद्रोह था इसमें दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह ने। और कानपुर में किसने किया था? कानपुर में किया था नाना साहिब ने। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। इसे आपको नोट करना है, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपसे पूछा जाए कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। अगर आपसे पूछा जाए कि फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद में किया था मौलवी अहमदुल्लाह ने। किसने किया था फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व? मौलवी अहमदुल्लाह ने। नेक्स्ट है बरेली। बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। नेक्स्ट है बिहार। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न, बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम क्या है? नीचे दिए गए कूट संकेतों से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है ए वैशाली, बी राजगृह, सी कुंडलवन और डी पाटलिपुत्र। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी, ए, डी, सी। सबसे पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में। कहाँ पर हुई थी? पहली हुई थी राजगृह में। और दूसरी कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में एवं चौथी हुई थी कुंडलवन में। इसलिए इसका क्रम क्या बनेगा? बी, ए, डी, सी। अब हम बात करेंगे बौद्ध संगतियों के बारे में। पहली बौद्ध संगति हुई थी कहाँ पर? राजगृह में। पहली बौद्ध संगति राजगृह में कब हुई थी? ये हुई थी 483
ईसा पूर्व में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और उस समय राजा कौन था? उस समय राजा था अजात शत्रु। अगर आपसे पूछा जाता है कि अजात शत्रु किस वंश से संबंधित था? अजात शत्रु हर्यक वंश से संबंधित था। जो अजात शत्रु है इसे कुणिक या पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। और इसके पिता का क्या नाम था? इसके पिता का नाम था बिंबिसार। अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और ये राजगद्दी पर बैठा था। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा राजा गौतम बुद्ध एवं महावीर दोनों का समकालीन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा राजा गौतम बुद्ध और महावीर दोनों का समकालीन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अजात शत्रु। जो अजात शत्रु है इनके पुत्र का नाम था उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने। अगला यहाँ पर है वैशाली। जो वैशाली है यहाँ पर दूसरी बौद्ध संगति हुई थी कब? 383 ईसा पूर्व में। कब हुई थी दूसरी बौद्ध संगति? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सबकामी। और इसके शासक कौन थे उस समय? उस समय शासक थे कालाशोक। अगर आपसे पूछा जाता है कि कालाशोक किस वंश से संबंधित था? कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित था कालाशोक? कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था। और जो कालाशोक है इसे काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि काक वर्ण किसे कहा जाता है? काक वर्ण कालाशोक को कहा जाता है। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग वंश की स्थापना की थी शिशुनाग ने। और शिशुनाग का उत्तराधिकारी था कालाशोक। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी कब? 250 ईसा पूर्व में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस ने। और उस समय शासक था अशोक। अगर आपसे पूछा जाता है कि अशोक किस वंश से संबंधित है? अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक के पिता का क्या नाम है? अशोक के पिता का नाम है बिंदुसार। जो बिंदुसार है ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। यहाँ पर दिया गया है कुंडल वन। बौद्ध की चौथी संगति कहाँ पर हुई थी? बौद्ध की चौथी संगति हुई थी कुंडल वन कश्मीर में। कब? 72 ईस्वी में। कब हुई थी चौथी बौद्ध संगति? 72 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र या अशोक घोष। और उस समय शासक कौन था? उसमें राजा थे कनिष्क। अगर मैं बात करती हूँ कनिष्क की, जो कनिष्क है ये कुषाण वंश से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुषाण वंश की स्थापना की थी कुजुल कड़फिसिस ने। अगर आपसे पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में हीनयान और महायान में बट गया था? बौद्ध धर्म कनिष्क के शासनकाल में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म का महान संरक्षक एवं महान शासक के रूप में किसे जाना जाता है? बौद्ध धर्म का महान शासक एवं महान संरक्षक के रूप में कनिष्क को जाना जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।